हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। स्वागत है आपका रितेश सर की मैथमेटिक्स क्लास में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों वेक्टर में हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स के बारे में जाना कि वेक्टर का कितने टाइप्स होते हैं, वेक्टर का बेसिक डिफिनेशन क्या है, वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से नहीं होता है, उसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फुलफिल करना होगा। ये सारी बातें जान चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर को जोड़ते कैसे बच्चों? प्यारे बच्चों, वेक्टर को जोड़ने के लिए दो मेथड्स है मेरे पास। एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और एक है पैरेललोग्राम लॉ। दो मेथड्स हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ। पहले पढ़ते हैं बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। बच्चों, वेक्टर को जोड़ना इंपॉर्टेंट है। वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, और हम बोलेंगे कि सब्ट्रैक्शन कोई नया चीज नहीं है, एडिशन ही है ना। सब्ट्रैक्शन भी एडिशन ही एक तरह का है। चलिए बच्चों देखते हैं डिफिनेशन पहले कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहता क्या है। दो वेक्टर है ए और बी। कोई दो वेक्टर ले लेते हैं बच्चों, ए और एक ले लेते हैं बी। कोई भी वेक्टर है, दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लानर होगा, इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है। टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ बी। अब इस बी वेक्टर को ऐसा शिफ्टिंग करना है विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसका ए के टर्मिनल पॉइंट पे इसका इनिशियल पॉइंट आ जाए। बी वेक्टर को मैंने शिफ्ट कर दिया। देन द सम ए प्लस बी इज द वेक्टर फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए। तो ए का इनिशियल और बी का टर्मिनल को जो मिलाने वाला जो वेक्टर होगा बच्चों, यही आप करेगा ए प्लस बी। किसी वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर के टेल को रख दें तो फर्स्ट का टेल और सेकंड का हेड को जो मिलाने वाला जो वेक्टर होगा बच्चों, वही कहलाएगा रिजल्टेंट। वही क्या कहलाएगा बच्चों? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट भी बोलते हैं, इसको वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं, और ए प्लस बी को रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी भी बोलेंगे बच्चों। रिजल्टेंट वर्ड का मतलब सम, ए प्लस बी। बच्चों ध्यान देंगे बच्चों, मैं इसका नाम यदि ए दे दूं, इसका नाम यदि बी दे दूं, इसका नाम यदि सी दे दूं, तो ए बी वेक्टर, ए वेक्टर इज ए बी वेक्टर प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी, ये बी और बी गायब हो जाएगा, ए सी के बराबर होगा। यही तो है। ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होगा बच्चों? ए सी के बराबर होगा कि नहीं होगा? बाय हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। प्यारे बच्चों, ए बी प्लस बी सी को मैं लिख सकता हूं क्या? माइनस सी ए है ना बच्चों। ए सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी ए। इधर लाइए तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पूरा रिजल्टेंट हो जाएगा 0, और इसको हम लोग ए वेक्टर भी बोलते हैं। इसी ट्रायंगल में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए घूम करके हम वहीं आ गए, ए से स्टार्ट किए और ए पर ही आ गए। ए टू ए इस पूरा रिजल्टेंट हो जाएगा 0 वेक्टर, नल वेक्टर के बराबर, और नल वेक्टर को हम लोग ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि क्या हम सिर्फ दो ही वेक्टर को जोड़ सकते हैं, दो से ज्यादा को भी जोड़ सकते हैं? हम बोलेंगे नहीं, अब दो से ज्यादा वेक्टर को भी जोड़ सकते हैं। दिस इज ए बी, दिस इज बी सी, और फिर इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं सी टू डी। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, पहले ये रिजल्टेंट बताइए कितना आएगा। ए बी प्लस बी सी, ये होगा बच्चों ए बी प्लस बी सी। ये हो गया सी डी, ये रिजल्टेंट ए डी, और ए डी वेक्टर आपका हो जाएगा बच्चों, ए डी हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। मुझे तीन वेक्टर को ऐड करना था, ए बी बी सी और सी डी को, तो ये रिजल्टेंट ए टू डी जो होगा वो देगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी।
ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, हाँ है ना। पहले दो जुटेगा, पहले ए बी और बी सी ऐड हुआ, ए बी प्लस बी सी, फिर ए बी प्लस बी सी में ये सी डी ऐड हुआ तो ए डी आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, हाँ है ना बच्चों। प्यारे बच्चों, मैं ए डी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं? अभी आप बोले कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, है ना। अब ए डी को मैं कन्वर्ट कर दूं माइनस डी ए में, तो निगेटिव लेने से उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, और इस माइनस डी ए को राइट हैंड साइड भेज दूं तो क्या होगा बच्चों? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये पूरा रिजल्टेंट हो जाएगा ए ए, और ये पूरा नल वेक्टर के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चों? यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इक्वल टू ए ए, ये नल वेक्टर के बराबर होगा कि नहीं होगा बच्चों? यदि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो पूरा रिजल्टेंट जीरो हो जाता है बच्चों। फाइनल रिजल्टेंट इज नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। प्यारे बच्चों, सब्ट्रैक्शन यदि करना हो वेक्टर का तो कैसे करेंगे वो आप समझेंगे। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। अभी आपने इसका नाम लिया था बच्चों ए बी सी। मैं आपसे बोलूं मुझे ए माइनस बी चाहिए। सब्ट्रैक्शन भी क्या है, एक तरह का एडिशन है बच्चों। मैं आपको बोलूं कि 2 माइनस 3 बताइए, तो आप बोलेगा सर 2 में माइनस 3 जोड़ देंगे, एडिशन ही तो हुआ, 2 प्लस माइनस 3। इसी लॉजिक का हम लोग यूज करते हैं बच्चों कि मुझे ए में वेक्टर में बी वेक्टर ऐड करना है, तो मैं आपको बोलूं कि बी का निगेटिव कौन होगा? आप बताएं, आपको पता है कि माइनस से मल्टीप्लाई करने से वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही रहता है, बस 180 डिग्री से रोटेट कर जाता है। इस पॉइंट का नाम देते हैं हम लोग सी डैश, और ए से बच्चों सी डैश को जो मिलाने वाला वेक्टर होगा प्यारे बच्चों, इसी का नाम होगा ए डैश माइनस बी डैश। ए में ऐड हुआ माइनस बी डैश माइनस बी, तो यही दिया बच्चों ए माइनस बी। यानी सब्ट्रैक्शन क्या है बच्चों? सब्ट्रैक्शन जो है वो एक तरह का एडिशन ही है मेरे बच्चों। तो ए सी डैश जो होगा प्यारे बच्चों वो बराबर होगा ए बी प्लस बी सी डैश। ए बी इज ए वेक्टर और बी सी डैश इज माइनस बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी वेक्टर। ए सी डैश इज ए माइनस बी वेक्टर। वेक्टर को जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दो वेक्टर को ऐड कैसे करना है, क्योंकि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो दो वेक्टर को यदि जोड़ना है बच्चों तो आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से आप ऐड कर सकते हैं। इसका एक और मेथड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, वो देखते हैं बच्चों, नोट करेंगे। हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट लॉ देखते हैं प्यारे बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। प्यारे बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है उसको समझेंगे अच्छे से। कोई ए और बी दो वेक्टर है, ए और बी दो वेक्टर है। इफ टू वेक्टर ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। आप पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी जानते हैं, आमने सामने का साइड पैरेलल और इक्वल होता है। मैं एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन कर रहा हूं ये दोनों वेक्टर की मदद से। ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा। वेक्टर इज फ्री विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। शिफ्टिंग करने से वेक्टर चेंज नहीं करता है ना बच्चों। दिस ए वेक्टर, तो ये भी आपका ए वेक्टर होगा कि नहीं होगा बच्चों, हाँ या ना। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे in magnitude, हाँ, then there sum a plus b is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram through the common point। कह रहा है कि यदि ये b वेक्टर है तो मैं इसका नाम b वेक्टर दूं, इसका नाम a वेक्टर दूं।
तो ए बी जो डायगोनल होगा वो कह रहा है कि रिजल्टेंट देगा ए प्लस बी। तो मुझे पैरेललोग्राम लॉ कोई नया लॉ नहीं लगता, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ही है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसके टेल और इसके हेड को मिलाने वाला तो यही तो रिजल्टेंट होगा, ए प्लस बी होगा। पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि यदि पैरेललोग्राम पर दो एडजेसेंट साइड्स को दो वेक्टर से रिप्रेजेंट करें ए और बी, तो उसका जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट देगा ए प्लस बी देगा, है ना। तो एक नोट पॉइंट लिखेंगे, the two laws of vector addition are equivalent to each other। दोनों दूसरे के इक्विवेलेंट है, कोई अलग नहीं बच्चों। इसका डायगोनल होगा वो इसका रिजल्टेंट देगा कि नहीं देगा बच्चों। तो दो वेक्टर को जोड़ने का मेरे पास यही दोनों तरीका है प्यारे बच्चों, या तो हम वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ऐड करें या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से ऐड करें प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, इक्वल आएगा नहीं आएगा। ए प्लस बी और बी प्लस ए बराबर होगा, यानी ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी वेक्टर में ए प्लस बी और बी प्लस ए हमेशा बराबर आएगा बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए प्लस बी प्लस सी या ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा बच्चों। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। दो वेक्टर का सम भी एक वेक्टर ही होता है। दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, एक वेक्टर ही मिलेगा। ए प्लस बी प्लस ए के बराबर, ए प्लस बी प्लस सी करें, मतलब पहले बी प्लस सी वेक्टर को जोड़ के तब ए जोड़ें, या पहले ए प्लस बी को जोड़ के तब सी को जोड़ें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। थर्ड, किसी ए वेक्टर में नल वेक्टर ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ए ही मिलेगा। किसी ए वेक्टर में माइनस ए वेक्टर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, नल वेक्टर हो जाएगा, है ना। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड हमेशा छोटा या बराबर होगा मॉड ए प्लस मॉड बी से। ट्रायंगल ऑफ एडिशन, ट्रायंगल के दो साइड का सम तीसरे साइड से छोटा होता है। यदि आप ट्रायंगल ऑफ एडिशन को समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ए का मैग्नीट्यूड ये देगा लेंथ ओ ए लेंथ, बी मैग्नीट्यूड ये ओ बी लेंथ, और तीसरा देगा ए प्लस बी। ट्रायंगल में क्या पढ़े हैं, किसी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है। दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होगा और दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से छोटा होगा। अब बोलिएगा सर बराबर कब हो सकता है, तो एक केस होगा जब बराबर हो सकता है, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन ए एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन। 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 3 न्यूटन का फोर्स, तो टोटल 2 + 3 5 हो जाएगा रिजल्टेंट। मेरे प्यारे बच्चों, इस लॉ को आप ट्रायंगल लॉ से समझिए कि मॉड ए रिप्रेजेंट्स ओ ए, मॉड बी रिप्रेजेंट्स ए, जो भी नाम दीजिए इसका, सी। तो ये साइड ओसी देगा ए प्लस बी, और किसी दो साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होगा, तभी तो ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा मेरे बच्चों। तो a प्लस बी का मॉड हमेशा छोटा या बराबर होता है मॉड ए प्लस मॉड बी से, और a माइनस बी का मॉड हमेशा बड़ा या बराबर होगा मॉड ए माइनस मॉड बी पूरे के होल मॉड से।
मॉड ए माइनस मॉड बी पूरे के होल मॉड से। इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन इक्वल कब होगा? ए एंड बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन मेरे बच्चों। कहने का मतलब यह है बाबू कि ये दोनों लॉ जो है वो ट्रायंगल लॉ से आया है। दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होगा और दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से छोटा होगा हमेशा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। चलिए नोट करेंगे इसको। तो हम लोगों ने दो लॉ पढ़ लिया जोड़ने के लिए, वेक्टर को ऐड करने के लिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, और मैंने कुछ प्रॉपर्टीज पे चर्चा किया वेक्टर एडिशन का कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ फुलफिल करता है, एसोसिएटिव लॉ फुलफिल करता है। ए प्लस नल वेक्टर ए हो जाएगा, ए प्लस माइनस इज 0, और ए प्लस बी का मॉड हमेशा छोटा या बराबर होगा मॉड ए प्लस मॉड बी से, और ए माइनस बी का मॉड हमेशा बड़ा या बराबर होगा मॉड ए माइनस मॉड बी पूरे के होल मॉड से। नोट करेंगे बच्चे। हाँ तो बच्चों समझेंगे इस टॉपिक को। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, मेरे पास दो फोर्स है, हम लोग को दोनों फोर्स को ऐड करना है। मान लेते बच्चों एक फोर्स है P और एक फोर्स है Q। दोनों के बीच एंगल कितना है? थीटा है। दोनों के बीच एंगल कितना है बच्चों? थीटा है। प्यारे बच्चों, मुझे इस दोनों को ऐड करना है तो मैं एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन करता हूं। और अभी आपको पता चल चुका है मेरे बच्चों, इस फोर्स का नाम P दे रहा है, कि ये जो डायगोनल होगा ये दोनों का रिजल्टेंट सम देगा कि नहीं देगा? अरे पैरेललोग्राम लॉ भी तो क्या है? ट्रायंगल लॉ ही है। ये Q है तो ये Q हो जाएगा, और ये रिजल्टेंट देगा प्यारे बच्चों P प्लस Q। इतना तक समझिए। हम इसको R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट का मतलब वेक्टर सम, दोनों को ऐड करना है P प्लस Q। जहां हम थीटा मान रहे हैं एंगल बिटवीन P एंड Q, एंड अल्फा मान रहे हैं एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड P। एक कंस्ट्रक्शन करते हैं मेरे बच्चों। यहां से एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं और इसका हम कुछ नाम दे रहे हैं। A इसका नाम दे रहे हैं B, इसका नाम दे रहे हैं C, इसका कुछ नाम दे दीजिए D। प्यारे बच्चों, ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों? और ये वेक्टर P है तो इसका मैग्नीट्यूड को हम लोग P बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? ये लेंथ को AD को समझिएगा अच्छे से। और ये Q है, इसका मैग्नीट्यूड यदि Q है प्यारे बच्चों तो ट्रीगो यूज करेंगे तो ये हो जाएगा Q cos थीटा मेरे बच्चों, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों Q sin थीटा, है ना? Q cos थीटा और Q sin थीटा। ये फिगर सबको समझ में आ रहा हो, है ना? मुझे रिजल्टेंट चाहिए किस ट्रायंगल में यूज करें? बड़े वाले ट्रायंगल में यूज कर दीजिए पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC मेरे बच्चों कैपिटल R स्क्वायर कितना होगा? बेस क्या है? P प्लस Q cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये होगा Q sin थीटा का होल स्क्वायर मेरे बच्चों। समझेंगे? दिमाग खोल कर रखेंगे। एक रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आपको याद रखना है मेरे बच्चों। P स्क्वायर Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। व्हाट इज रिजल्टेंट स्क्वायर? रिजल्टेंट स्क्वायर आ जाएगा P स्क्वायर, ये दोनों में Q स्क्वायर कॉमन लेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो ये हो जाएगा बच्चों P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2PQ cos थीटा। ये दोनों में
क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया मेरे बच्चों। तो यहां से रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला आ गया, रिजल्टेंट होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, 2pq cos थीटा। कहने का मतलब यह है बच्चों कि आपको यदि p और q के बीच एंगल पता हो और p और q का मैग्नीट्यूड पता हो तो आप डायरेक्ट रिजल्टेंट निकाल सकते हैं अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। एंगल बता सकते हैं क्या? रिजल्टेंट और p के बीच एंगल अल्फा माने हैं tan अल्फा कितना बच्चों? tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस q साइन थीटा, बोलिए ना, नीचे p प्लस q cos थीटा। परपेंडिकुलर बाय बेस गिव्स द tan अल्फा और यहां से आप अल्फा निकाल सकते हैं मेरे बच्चों। इस रिजल्ट में मैं कंक्लूजन निकालना चाहता हूं, उस कंक्लूजन को बहुत अच्छे समझेंगे। यदि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड हम इक्वल हो जाए, इफ P इक्वल टू Q हो जाए तो क्या होगा हलचल? यदि P और Q का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, डायरेक्शन तो अपोजिट है, मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो tan अल्फा क्या होगा बताइए? P और Q बराबर है तो P साइन थीटा और नीचे हो जाएगा P प्लस P cos थीटा, P कैंसल आउट, साइन थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। तो यहां से tan अल्फा आ गया, साइन थीटा होगा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 और 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसल आउट, cos से cos कैंसल आउट, साइन बाई cos tan थीटा बाई 2 यानी अल्फा हो जाएगा मेरे बच्चों थीटा बाई 2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। इस कंक्लूजन को समझेंगे प्यारे बच्चों कि यदि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया P और Q का, तो जो रिजल्टेंट होगा मेरे बच्चों, रिजल्टेंट होगा वो एकदम बीचों बीच जाएगा, मतलब एंगल बाइसेक्टर से जाएगा। मतलब जो एंगल बाइसेक्टर होगा जो P और Q का, रिजल्टेंट का डायरेक्शन एकदम एंगल बाइसेक्टर से ही होके जाएगा। लेकिन एंगल बाइसेक्टर से तब जाएगा मेरे बच्चों जब P और Q का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो P और Q वेक्टर के एंगल बाइसेक्टर से जाएगा, अल्फा जो होगा वो थीटा बाई 2 होगा मेरे बच्चों। दिस इज इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मेरे बच्चों। नोट पे लिखेंगे, नोट पे पॉइंट लिखेंगे बच्चों। द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ टू यूनिट वेक्टर, द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ टू यूनिट वेक्टर A and B is along the vector sum, is along the vector sum A plus B। मेरे बच्चों मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपको यहां पे दो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और एक tan अल्फा का फॉर्मूला q sin थीटा बाई p प्लस q cos थीटा। और यहां पे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं मेरे बच्चों कि यदि p और q इक्वल हो गया, मैग्नीट्यूड में इक्वल हो गया, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो p और q के एंगल बाइसेक्टर से जाएगा। इस नोट पॉइंट को समझेंगे कि यदि दो यूनिट वेक्टर है a और b, जब यूनिट वेक्टर a और b मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा तो जो रिजल्टेंट होगा वो उसके एंगुलर बाइसेक्टर से होके जाएगा कि नहीं जाएगा? वही बात तो मैं लिखा हुआ, एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ टू यूनिट वेक्टर a and b इज अलोंग द वेक्टर सम a प्लस b, उसके एंगल बाइसेक्टर से जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। और एंगल बाइसेक्टर आपका पूछता है एग्जाम में, उसको देखते हैं, नोट करेंगे बच्चे। यहां तक ये पॉइंट समझ गए आप? हाँ तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट है, वेक्टर्स अलोंग द बाइसेक्टर्स ऑफ गिवन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर दिया हुआ है
और दोनों वेक्टर के बाइसेक्टर से जो वेक्टर जाएगा वो उसके अलोंग हमको वेक्टर कैलकुलेट करना है। मैं इसमें बाइसेक्टर वाले कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। अभी मैं आपको बताया कि मान लेते हैं दो वेक्टर है बच्चों, ए और बी, दो वेक्टर है ए और बी। करते क्या है बच्चों कि ए वेक्टर के अलोंग हम लोग एक यूनिट वेक्टर लेते हैं, ए वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड 1। बी वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड बी कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोनों यूनिट वेक्टर है ना, तो जो रिजल्टेंट आएगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया। यहां पे मैं एक पैरेललोग्राम फॉर्मेशन कर रहा हूं, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा मेरे बच्चों, ये इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको मैं नाम दे रहा हूं एन कैप। दिस इज ए कैप प्लस बी कैप। ये पूरा एंगल यदि थीटा है मेरे बच्चों ए और बी के बीच, तो ये एंगल θ/2 होगा कि नहीं होगा। किस कॉन्सेप्ट से? अभी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि यदि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो जो रिजल्टेंट होता है वो एंगल बाइसेक्टर देता है। तो दिस इज ए कैप, मैग्नीट्यूड इज 1, दिस इज बी कैप, मैग्नीट्यूड इज 1, दोनों वेक्टर सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो ये एंगल बाइसेक्टर जो जा रहा है वेक्टर ए कैप प्लस बी कैप, जो रिजल्टेंट वेक्टर जा रहा है वो एंगल बाइसेक्टर होगा कि नहीं होगा बच्चों? θ/2 एंगल होगा कि नहीं होगा? बस ये कंक्लूजन आप मुझे बताइए। हाँ, इतना समझ गए। यूनिट वेक्टर समझेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग द internal bisector of unit vector along the internal bisector of the angle between A and B is n कैप होगा कि नहीं होगा बच्चों? A प्लस बी के अलोंग जो यूनिट वेक्टर जाएगा एन कैप मान रहे हैं, इसको कैसे निकालते हैं? ए कोई वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड। हाँ है ना? ये एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वेक्टर जा रहा है। किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। यही तो पढ़े हैं, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यदि हमको इसके अलोंग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के अलोंग मुझे एक यूनिट वेक्टर चाहिए मेरे बच्चों, तो ए कैप प्लस बी कैप में किससे डिवाइड करना होगा? ए कैप प्लस बी कैप के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। अब बोलिएगा सर ए कैप प्लस बी कैप कैसे आएगा? अभी मैं आपको एक फॉर्मूला बताया हूं। तो ए कैप प्लस बी कैप निकालने की कोशिश करते हैं। ए कैप प्लस बी कैप के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर क्या पढ़ाए हैं? अभी पढ़े हैं आप, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कास थीटा। रूट खत्म हो गया, स्क्वायर कर दिए। ये क्या है बच्चों? 1, ये 1 हो जाएगा और ये 2 cos थीटा हो जाएगा, यानी 2 + 2 cos थीटा हो जाएगा। ये आ रहा समझ में बच्चों? 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 + cos थीटा, और 1 + cos थीटा क्या होता है बच्चों? 2 cos स्क्वायर θ/2, यानी 4 cos स्क्वायर θ/2, यानी ए कैप प्लस बी कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2 cos θ/2। रूट ले लिए, 2 cos θ/2, और सारे को 1 में पुट कर देंगे प्यारे बच्चों, तो एन कैप मिल जाएगा। एन कैप हो जाएगा ए कैप प्लस बी कैप, सुनिए गौर से, बाई 2 cos θ/2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एन कैप का बहुत यूज करेंगे हम। ए कैप प्लस बी कैप by 2 cos θ/2, where theta is the angle between A and B, not theta। वहां θ/2 निकाल लेंगे, where theta is the angle between A and B। A और B वेक्टर के बीच एंगल कितना है बच्चों? थीटा है। फिगर में देखिए थीटा है, तो आप ट्री को यूज करके θ/2 निकाल सकते हैं। इसको डायरेक्ट एक रिजल्ट याद रखना है
कि दो वेक्टर के एंगल बाइसेक्टर से, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से जो वेक्टर जाएगा उसका फॉर्मेट होगा ए कैप प्लस बी कैप बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सारा थ्योरी आप अच्छे से समझ लीजिए, एक बार प्रॉब्लम करेंगे, मजा आएगा। प्यारे बच्चों, एक नोट पॉइंट समझेंगे। नोट पॉइंट समझेंगे, नोट में लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, द इंटरनल बाइसेक्टर of the angle between any two vectors A and B is given by lambda times A cap plus B cap. The internal bisector of the angle between any two vector A and B is lambda times A cap plus B cap. प्यारे बच्चों, कोई भी दो वेक्टर है मेरे बच्चों, तो उसके अक्रॉस दो तरह का बाइसेक्टर होगा ना, एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा और एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगा। जिससे मान लेते हैं बच्चों, इधर फिगर देख रहे हैं, ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है बच्चों। प्यारे बच्चों, ये एक वेक्टर जो जाएगा वो इंटरनल एंगल होगा, दिस इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। और व्हाट इज एक्सटर्नल, इधर बढ़ाएंगे इसको माइनस ए, और ये जो वेक्टर होगा मेरे बच्चों ये देगा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ये फिगर समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो मैं बोल रहा हूं बच्चों कि जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा उसका फॉर्मेट होगा लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप। बोलिए सर व्हाट इज द लैम्डा? ये टर्म में कांस्टेंट आएगा नहीं आएगा? 1 बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 को हम लोग एक लैम्डा मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं? कांस्टेंट की तरह मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं? तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों लैम्डा और ए कैप प्लस बी कैप। कभी कभी आपको लैम्डा से भी क्वेश्चन बन जाएगा, ये फॉर्मेट आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूं कि एन कैप का फॉर्मूला तो आप डायरेक्ट याद रखिए, ए कैप प्लस बी कैप बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और एक और फॉर्मेट याद रखिए प्यारे बच्चों, लैम्डा टाइम्स ए कैप प्लस बी कैप, वो देगा इंटरनल बाइसेक्टर देगा ऑफ द एंगल बिटवीन टू एनी वेक्टर्स। यानी ये तो यूनिट वेक्टर हो गया ना, ये पूरा लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, कोई कांस्टेंट और ए कैप प्लस बी कैप। और लैम्डा निकालने के लिए आपको डाटा दिया रहेगा, आप उस इंफॉर्मेशन से आप लैम्डा निकाल सकते हैं, और ये आपका आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ए कैप माइनस बी कैप मेरे बच्चों। क्योंकि ये दोनों का रिजल्टेंट लेंगे और माइनस बाहर कर देंगे तो ए कैप माइनस बी कैप हो जाएगा। तो याद रखिएगा, नोट पॉइंट 2 लिखते हैं, नोट पॉइंट 2 फिगर बनाइएगा। The external bisector of the angle between any two vectors A and B is given by, बस यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, A कैप माइनस बी कैप, लैम्डा इंटू ए कैप माइनस बी कैप हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर में। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर में माइनस हो जाएगा मेरे बच्चों, और इसमें आपका प्लस हो जाएगा। प्यारे बच्चों, फाइनल कंक्लूजन ये है, अभी हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक कवर किया उसको एक बार फिर से समझिए। अभी हम लोगों ने कवर किया आज वेक्टर एडिशन पे, मेरा चर्चा हो रहा था। प्यारे बच्चों, मैंने वेक्टर एडिशन में आपसे चर्चा किया कि वेक्टर को ऐड करने का 2 तरीका है मेरे पास। वेक्टर को ऐड करने का 2 तरीका है बच्चों। पहला तरीका आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ऐड कर सकते हैं, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ लगा करके ऐड कर सकते हैं। मैंने फाइनल कंक्लूजन ये दिया कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम कोई अलग नहीं है, इक्विवेलेंट ही है, दोनों दूसरे का इक्विवेलेंट ही है।
ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि यदि किसी एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर को टेल को रख दिया जाए, तो इसका टेल और इसका हेड को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा वो a प्लस बी देगा, और a प्लस बी को रिजल्टेंट भी कहा जाता है। रिजल्टेंट वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, रिजल्टेंट। प्यारे बच्चों, पैरेललोग्राम में क्या बोला कि दो एडजेसेंट साइड्स a और b है, तो जो डायगोनल होगा बच्चों वो a प्लस बी देगा, रिजल्टेंट देगा। फिर मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टी पढ़ाया वेक्टर एडिशन का, a प्लस बी प्लस ए, कम्यूटेटिव लॉ फुलफिल होगा, एसोसिएटिव लॉ फुलफिल होगा, a प्लस 0 a प्लस माइनस ए 0, और दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, a प्लस बी का मॉड हमेशा छोटा या बराबर होता है मॉड a प्लस मॉड बी से, और a माइनस बी का मॉड बड़ा या बराबर होता है मॉड a माइनस मॉड बी पूरे के होल मॉड से। मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद मैंने रिजल्टेंट पे चर्चा किया। रिजल्टेंट पे आपको एक फॉर्मूला आया r इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, और एक फाइनल कंक्लूजन यहां से आया बच्चों कि यदि p और q बराबर हो जाए तो थीटा हो जाएगा अल्फा बाई 2। यदि दोनों वेक्टर इक्वल आ जाए तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा कि नहीं होगा मेरे बच्चों। एंगल बाइसेक्टर, वेक्टर अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ टू गिवन वेक्टर निकाल रहे हैं, तो किसी भी दो वेक्टर के अक्रॉस मुझे एंगल बाइसेक्टर के अक्रॉस जो वेक्टर चाहिए उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा a कैप प्लस बी कैप बाई 2 cos थीटा बाई 2, और इंटरनल बाइसेक्टर मानेंगे लैम्डा इंटू a कैप प्लस बी कैप, और एक्सटर्नल बाइसेक्टर मानेंगे लैम्डा इंटू a कैप माइनस बी कैप। और लैम्डा निकालने के लिए आपको एक इंफॉर्मेशन देगा, वहां से आप लैम्डा निकाल लीजिएगा, यहां पुट कर दीजिएगा, प्रॉब्लम करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो मैं इस लेक्चर को ही समाप्त करता हूं, और अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों पोजीशन वेक्टर, काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो अगला लेक्चर होगा मेरा पोजीशन वेक्टर पे। आ रहा बच्चों समझ में? मजा आया? चलिए ठीक है।